धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रण सिंह मान साहब से कि वो आए और आपको संबोधित करें। बहुत ही आदर के योग नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, मेरे प्रिय साथी और हाल ही में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे रावदान सिंह जी, मंचासीन तमाम नेतागण, मेरे सामने बैठे कांग्रेस के योद्धा, मीडिया के भाई, मातृशक्ति, आदरणीय हुड्डा साहब, किसान का बेटा हूं, दो बात सच करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहली बात आपके हक में है, आप बड़े नेता हैं, और दूसरी बात आपको सचेत करती है और आप उस पर गंभीरता से विचार करें। पहला सच ये है कि 2019 का चुनाव हारने के बाद और कोरोना काल के बाद में जिस मेहनत से, जिस लगन से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, और जब उनको अपना साथ जोड़ीदार ये उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिले, इनने चैन से बैठ करके नहीं देखा। उसका नतीजा ये है, बुलाई थी धन्यवाद देने के लिए वर्कर मीटिंग, और आज ये धन्यवाद मीटिंग रैली में तब्दील कर दी इस दादरी जिले के लोगों ने। मैं बधाई देता हूं जो इस शेड के नीचे हैं उन सबको, और इनसे भी ज्यादा बधाई उनको देता हूं जो आपके प्यार में, आपके स्नेह में दूर दूर खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, पेड़ों के नीचे खड़े हैं, और ये सुनने के लिए हैं कि आपका आगामी जो विजन है सरकार बनने के बाद में, वो पैगाम आप क्या देते हो। दूसरा सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शातिर और शैतान लोगों की पार्टी है। वो जो उसके लोग चिंतन और मंथन करते हैं, इसका कदापि ये अर्थ नहीं निकालना कि वो लोगों की भलाई में है। लोगों को कोई राहत देने के मसले पर विचार कर रहे हैं। वो एन केन प्रकारेण लोगों को गुमराह करके जातीय, सामाजिक, धार्मिक विभेद पैदा करके और लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करने का मंथन करते हैं। तो आपकी जो रणनीति है वो ये होनी चाहिए कि उनको मात देने के लिए आप कौन सा ठोस निर्णय, कुछ जरूरी नहीं आप पब्लिकली बोलो, आप धरातल पर ऐसी योजना बनाइए जो उन लोगों के दुष्प्रचार का मुकाबला कर सके। ये है, आपके हल्के में लेने की जरूरत नहीं है इस पार्टी को। अभी हाल में चुनाव हुए, रावदान सिंह जी ने बहुत एक अच्छा उम्मीदवार हमें आपने दिया, और आपने और पार्टी ने जैसा निर्णय किया था कि हम उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, पार्टी ने चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए जिताऊ उम्मीदवार के रूप में रावदान सिंह जी को चुना। मैं ये कहता हूं कि पार्टी निर्णय लेती है कि कौन जिताऊ है, कौन मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन उस जिताऊ और मजबूत उम्मीदवार के ऊपर मोहर अंततः आखिरकार जनता लगाती है। जनता ने मोहर लगाई, न केवल भिवानी महेंद्रगढ़ में, पूरे हरियाणा में लगाई और तूफान मचा दिया, और 10 में से 5 सीट जीत करके कांग्रेस एक
एक आने वाली सत्ता के एक विकल्प के रूप में लोगों के सामने है। आखिरी बात मेरी यह है जो मैं सबको कहना चाहता हूं, बाढ़ हल्के में रावदान सिंह जी गवाह हैं। जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, जितने भी टिकटार्थी थे, उन्होंने बहुत संयम का परिचय दिया और एक होकर के समन्वय के साथ रावदान सिंह जी की मदद की। शायद ये जब बोलेंगे तो उस पर तस्दीक करेंगे। और नतीजे के रूप में 9 के 9 हलकों में बारडा में 27,110 की लीड मिली रावदान सिंह जी। मेरा ये सब कहने का से समझ लो आप। और हुड्डा साहब का भी यही हमें कहना है कि जिस तरह से बातें सीखनी चाहिए ना दूसरों से, जिस तरह से बारडा हल्के के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जनता ने मिलकर के चुनाव लड़ा, आपसी सामंजस्य बना करके, संयम बरत करके, उसी तरह, क्योंकि ये असेंबली का चुनाव है, अलग अलग हल्के की तस्वीर नहीं है, सारे असेंबली में एक जैसी हवा बहेगी। तो जिस तरह से काम इस पार्लियामेंट के चुनाव में रावदान सिंह जी के लिए हुआ, पार्टी सर्वे को बेस्ट उम्मीदवार देने की कोशिश करेगी, लेकिन आप सब ने वैसे ही काम करना है जैसे रावदान सिंह जी के ने किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।